क्या बोलने वाला है बता। तो दोस्तों ये मेरे पीछे आ गया, ये देखो ऐसे मार रहा है मुझे, ये मेरे बॉडी मसाज कर रहा है, ये देखो पीछे मार दिया ऐसे मुझे, बचाओ। तो दोस्तों ये तो मुझे ब्लॉग नहीं बनाने दे रहे हैं। तो दोस्तों आज दूसरा दिन है छुट्टी का, और आज तो हस्बैंड जी की छुट्टी जाएगी और कल हम निकल जाएंगे। तो आज दूसरा दिन है, तो काम तो वैसे भी बहुत पेंडिंग बचा हुआ है। बच्चे लोग सुबह यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, वो भी शॉर्टकट वाला नाश्ता। मैं भी उठ जाती हूँ यहाँ पर से, और मम्मी भी यहाँ पर बैठी है। कल से तो मम्मी घर चले जाएंगे, हम लोग सब अपने घर का उदास लग गया है। तो बच्चे ब्लॉग बना रहे थे ना, तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, थोड़ा चार्ज में लगाया, और मेरा ये सुबह का नाश्ता यहाँ पे रेडी हो चुका है। सबसे पहले मैंने सोचा नाश्ता करती हूँ, उसके बाद काम। ये है रोटी, और इसमें पहाड़ी घी, देसी घी, और बच्चों की थोड़ी सी बची हुई मैगी और नमक और मट्ठा। ब्लॉग शूट ही नहीं करने देते, क्योंकि यहाँ पे ना ये लोगों ने लगा रखी है टीवी, तो बहुत आवाज़ आती है, और लगे हुए हैं ये लोग अपने आप में। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम, स्वागत करती हूँ मैं इंदिरा बिष्ट आप सभी लोगों का आज के नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के लगभग 9 बजे से, और आज भी यही है, और आज है छुट्टी का दूसरा दिन। और कल तो मेरा आपने देखा ही है, पूरा बिजी भरा दिन था, और सुबह से बहुत अच्छे से शुरुआत हुई थी, लेकिन जैसे शाम को मेरा ट्राईपोड आया तो मेरा पूरा दिमाग, मतलब बोलते हैं ना, पूरा दिन ही अजीब सा लग गया था। फिर इसके बाद मुझे ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं करा, और मैंने एंड कर दिया था। तो फिर से नए सुबह की नई शुरुआत हो गई है, और आज के ब्लॉग में वही आपको मैं अपना रूटीन दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से बैग पैकिंग कर रहे हैं, और घर जाने की तैयारी हो रही है हमारी, और सुबह की शुरुआत हो चुकी है। दिन भर क्या होता है आपको मैं दिखाते रहूँगी, और चाहे घर में रहते हैं तो ना दोस्तों पेंडिंग तो काम रहता ही है। और आज मैं बढ़िया सा नाश्ता करती हूँ, फिर आपको दिखाते हैं ब्लॉग में और क्या क्या होता है। तब तक फ़ोन चार्ज में, और हम भी खाना खाते हैं। हाँ मानस कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है मानस? ये और मैगी ना ऐसे चाट चाट के खाई है ना दोस्तों इन्होंने, क्या बताऊँ। ये हेलो, क्या हेलो, ये ना मुझे बहुत मारता है दोस्तों, इसकी कंप्लेन है ना, मुझे मारता है ये देखो। तो रखते हैं, चार्ज करते हैं फ़ोन ही। तो दोस्तों फ़ोन भी चार्ज हो गया है, हमारा नाश्ता भी हो चुका था। इतने देर में मैंने ना कपड़े वगैरह भी धो दिए हैं, ये जूते वगैरह बैग वगैरह सारे, जाके ना आके आराम मिलेगा। साथ ही मैं आज यहाँ पे बालकनी में आई थी, तो देखिए मेरा फूल भी इस तरह से खिल चुके हैं। और ये धनिया तो हमने खा लिया था, मिर्च के पौधे हैं। तो दोस्तों ना ये मिर्च के पौधे ज़्यादा हो रखे हैं, तो मैं इनको निकालती हूँ, और नीचे गार्डन में मतलब डाल बो के आती हूँ वहाँ पर, क्योंकि ना यहाँ पे खीरा भी लगाया था, लेकिन खीरे के पौधों में ना कोई विकास ही नहीं हुआ है, ये ऐसे ऐसे हो रखे हैं। दोस्तों शौक तो थोड़ा थोड़ा सब चीज़ का है, लेकिन ध्यान ही नहीं दे पाते। वो भी ना मम्मी ने इनमें पानी डाल डाल के हरा भरा किया है, हम लोग तो छोड़ देते हैं क्योंकि उतना टाइम नहीं हो पाता। बाप रे इतनी ताकत लग रही है ना इनमें, क्योंकि गुड़ाई की नहीं हमने इसमें, तो इतने बड़े बड़े हो रखे ना ये पौधे। तो इनको नीचे कर देते हैं, सिर्फ 1 या 2 छोड़ देती हूँ मैं ऊपर में, बाकी सारे नीचे जाएंगे। बाकी 1 2 तो छोटे छोटे भी हो रखे हैं ये वाले, ये तो इनको नीचे बो कर आते हैं, और आने तक देखते हैं कितने बड़े होते हैं। ये देखिए जी सारे पौधों को नीचे, इतने मिर्च के पौधे, और लगा के आते हैं नीचे। दोस्तों आ गई हूँ मैं नीचे गार्डन में, और ये देखो हमारे ना पड़ोसियों की वो है, ये गार्डन है, इसमें बोना करते किनारे किनारे, और कुछ इस तरह से हो रखे हैं। ये देखो ये मिर्च के पौधे, तो ऊपर से पड़ोसी बोल रहे हैं क्या लगा रहे, तो मैं लगा रही हूँ मिर्च के पौधे, इन्होंने पहले से भी लगाए हैं। तो इसका ये भी हमारे एक उत्तराखंड के उनका था ये कुदाल, तो मैं इसको खोदती हूँ और फिर उसके बाद इसमें बोती हूँ। ये वाले मिर्च के पौधे फिर दिखाते हैं आपको। दोस्तों यहाँ पर बो दिए हैं मैंने, यहाँ पर बो दिए हैं, और यहाँ पर जल्दी खाना कुदाल मेरा ऐसा है। इस बार घर जाऊँगी ना तो कुदाल लेके आऊँगी। और यहाँ पर ना एक खीरे का पौधा लगाया था जो कि पूरी तरह से सूख गया है,
और हमारे तो मिर्ची के पौधे इतने बड़े हो गए हैं, पता नहीं होते नहीं होते। तो घर जाने से पहले हम लोग इसमें बो के जाते हैं और आके देखते हैं 1 महीने बाद कैसे होते हैं ये। तो यहाँ पर ये भी लगा दिए हैं। आज तो मैं सोची थी कुछ काम नहीं है, लेकिन काम ना ढूंढूँ तो ना दुनिया भर के निकल जाते हैं ये, और ये लगाते हैं। दोस्तों नीचे तो लगा के आ गई हूँ मिर्ची के पौधे, अभी ऊपर आ गए हैं और अब ऊपर इनकी भी गुड़ाई करते हैं सारों की, और फिर इसमें गोबर भी डालेंगे उसके बाद। और से इनकी गुड़ाई हो गई है, कुछ नए पौधे भी मैंने इनमें लगा दिए हैं, ये देखिए जी। अब साफ़ सफाई करते हैं, फिर उसके बाद ना खाने की भी तैयारी करते हैं। ये मिर्ची के पौधे कुछ इस तरह से लगा दिए हैं मैंने। तो दोस्तों इसमें पानी डालते हैं ऐसे, ये पूरा शाम छुट्टियाँ भी ना इसी काम के लिए रुकी थी कि मतलब होगा ये पूरे पौधे भी ना ऐसे सूख रखे हैं, क्या बताऊँ। ये तो ज़्यादा ही बाहर रखने से ज़्यादा ही सूख रखे हैं ये। अब ऐसे इनको इसमें से भी पानी गिरते रहेगा अपने आप। इधर तो इतनी गंदी हो रखी है ना, ये काम भी देख ही रहता है, ये वाला काम होगा करके। तो इसमें ये हो गया। अभी ये सूखे कपड़े सब डालने ऊपर छत में। बालकनी तो हो गई है यहाँ पर इस तरह से, और आधे फूल मैं यहाँ पर लेके आ गई हूँ, और फूल भी मेरे ना बहुत अच्छे खिले हुए हैं। अब चलते हैं दिन के खाना बनाने की, और अब आएंगे हम छुट्टी से, देखते हैं इन फूलों का क्या होता है। और वैसे तो पड़ोसी लोग डाल देंगे पानी, क्योंकि हम लोग जब भी एक घर जाते हैं ना, तो हमारे यहाँ पड़ोसी लोग हमारे फूलों की देखभाल करते हैं, और तो इन फूलों को भी बाय बाय करते हैं। और अब बनाते हैं अंदर खाना, और इनको देखो ये लगे हुए। मानस देखो यहाँ पे ऐसे सो रखा है, और ये महारानी ऐसे बैठी हुई है। तो आज हम बनाते हैं भट्ट की चड़गानी। काफ़ी दिनों बाद किचन में आई, रोज़ मम्मी बनाती है खाना वाना वगैरह, और मम्मी ने तो देखो इतनी जल्दी भी भात भी रख दिया है। 12 साढ़े 12 हो गया है, क्योंकि घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, उनको पता होता है कि बच्चों को भूख किस समय लगती है। तो मानस को ना जल्दी, छोटे बच्चे हैं तो भूख लग जाती है उन लोगों को, बच्चों को जल्दी। अब मैं बनाती हूँ भट्ट की चड़गानी पहाड़ी स्टाइल में। तेल हो गया है गरम, और इसमें डालते हैं भट्ट, और आज थोड़ा सा भट्ट ज़्यादा भून रहे हैं, काफ़ी दिनों बाद बनाया नहीं हम लोगों ने। और इसमें और करते हैं प्याज की कटिंग भी करती हूँ, फिर इसको इसमें आटा डाल के इसको भूनते। पहाड़ों के भट्टों में देखो इतने पत्थर होते हैं, इतनी गंदगी निकलती है ना, बहुत ज़्यादा इसको ना साफ़ करना पड़ता है। और ये मेरी दीदी ने दिए थे भट्ट ये वाले, और इस बार भी जा रही हूँ, ख़त्म हो चुके हैं ये, और इस बार भी जाऊँगी तो इस बार भी दीदी देगी मुझे। तो ये रहा भट्ट की चड़गानी, और पहाड़ी स्टाइल में हम खान पान बना रहे हैं दिन का। खाते हैं फिर आपको मिलते हैं। बन गई है भट्ट की चड़गानी, अब खाते हैं खाना। तो ना मेरी दीदी का फ़ोन आ गया था, तो मैं खाने लग गई थी ये खूब इस तरह। वो वहाँ पे बच्चे भी खा रहे हैं, लेकिन वो ना मुझे वहाँ पे वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे खाते में ये गौरी लोग। लेकिन मैं यहाँ पे किचन में आ गई, टीवी की आवाज़ बिल्कुल कम करते ही नहीं है, फिर पीछे से कॉपीराइट आ जाता है। तो ये बढ़िया सा खाना बनाया, खाते हैं। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को भी ना हम यहीं पर करते हैं एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए। खाली रख लेती दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को भी यहीं पर करते हैं एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं आपको एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।